तो सुबह के बज गए हैं 7 और जैसे ही मैं हमारी गाय भैंस को खोलने आया तो बहुत ही सुकून से हमारी गाय भैंस आराम कर रही थी। और आपको तो पता ही होगा कि चालू बारिश में हम हमारी गाय भैंस को इस खेत में लाए थे। जैसे ही मैं हमारी पारी को खोलने को गया तो मुझे पता चला कि भाई हमारी पारी को तो गैस हो गया है। बारिश के मौसम में कच्चा घास खाने की वजह से अक्सर गाय भैंस को ऐसा होता है। तो हमने देसी जुगाड़ लगा के उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में आइडिया है कि दवा वाली रोटी पहले नहीं खाएगी, तो पहले हमने सूखी रोटी खिला दी और फिर उसके बाद हमने वही रोटी खिला दी जिस रोटी में हमने पापड़ या खारा डाला था। और वही आइडिया हमारा काम कर गया। फिर हमने हमारी सारी गाय भैंस को खोल दिया। अब लेके जाएंगे इसको चारा चराने। हमने 500 मीटर की दूरी तय कर ली है और हमारी गाय भैंस को चढ़ा दिया है रोड पे। और आज सुबह का पहला खेत। तो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि पहले ही खेत में हमें बहुत बढ़िया घास फूस मिल गई। इसी खेत में 2 घंटा चराने के बाद हम जाएंगे और एक खेत। दूसरे खेत में हम पहुंच चुके हैं और हमारी गाय भैंस चारा चर रही है और मेरी नजर गई सीधे आम के पेड़ पे। आज तो गाय भैंस के साथ साथ हमारा भी पेट भरा जाएगा। तो दोपहर के बज गए 12 और हम हमारी गाय भैंस को यहाँ से भी निकाल के ले जाएंगे और एक खेत। तो हमें जाना था वही फार्म से जहाँ पे हम हमारी गाय भैंस को पहले बांधते थे। तो हम यहाँ से निकलने के बाद घेड़ूत भाई ने इसमें कल्टी लगा दी है। तो हमें इसी फार्म के सामने वाले दरवाजे से निकलना था और जाना है उस वाले खेत में। तो इस खेत में आने के बाद पता चला कि हमारा पूरा दिन इसी खेत में निकल जाएगा। दोपहर के 3:30 बज गए और हमारी गाय भैंस का पेट भी भरा चुका है, तो वो भी आराम कर रही है। अब 1 घंटा इसी खेत में रुकने के बाद हम चले जाएंगे सीधा घर की तरफ। तो ऐसे ही मिनी व्लॉग देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।